में बीमारी लेकर आ जाती है, चिंताएं। एक दिन हम एक रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम था, ऐसे 400-500 लोग बैठे थे और पीछे एक भाई बैठा था, बिल्कुल पीछे। वो अपनी वाइफ को लेकर आया था पर उसको इंटरेस्ट नहीं था आने में बिल्कुल भी, लेकिन उसको लेकर आना पड़ा तो वो बिल्कुल पीछे बैठा था। वो देख भी नहीं रहा था, कुछ सुन भी नहीं रहा था, वो बहुत क्लियर दिखा रहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ यहाँ पर, और वो बिल्कुल पीछे बैठा था। और थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबको प्रसाद आगे आके बुला के देना था, वो आगे भी नहीं आया, वो आगे भी नहीं आया। तो वो बहन ने मुझे कहा चलो हम पीछे जाकर उसको प्रसाद देकर आते हैं। तो हम पीछे गए उसको प्रसाद देने, तो देखते ही कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था शुरू में, इट्स ओके। फिर उसने कहा, तुरंत खुद कहा, कहता लेकिन पिछले इस 1 घंटे में जब से मैं इस हॉल में बैठा हूँ, मेरी घड़ी दिखा, आजकल ना घड़ी पर बहुत कुछ आता है हमारे शरीर के बारे में, तो कहता है मेरी घड़ी दिखाती है कि मेरा पल्स रेट और मेरा बीपी काफ़ी सेटल्ड है पिछले 1 घंटे में जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। वाइब्रेशन इवन तब अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन में आके बैठते हैं, सिर्फ यहाँ सुकून नहीं मिलता, शरीर के पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मेडिटेशन सेंटर पर कोई आते हैं, कल ही 2-3 लोग मिले, काफ़ी बीमारियां लेकर आए थे। आते हैं तो पूछते हैं कि आपका मेडिटेशन हमारी बीमारी को ठीक करेगा? हम कहते नहीं, मेडिटेशन आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा, मेडिटेशन आपको ठीक करेगा और आप जब ठीक हो जाएंगे आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो परफेक्ट बात है। जादू से कोई मेडिटेशन आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा। इतने सब लोग हैं। कल तो एक जना मेरा कहता मैं कितनी दवाइयाँ खाता था, मेरी सारी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ क्यों? यहाँ का चेंज। तो चिंता से उसको ध्यान में कन्वर्ट करना है। और एक लास्ट होमवर्क जो आज हम करेंगे, आजकल हमें आदत हो गई है, हम थोड़ा सा इरिटेट होकर बात करते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसे करके बात करते हैं। और हमारे को ये पक्का हो गया कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम सारा दिन ये बोलते रहते हैं बहुत बिजी है, टाइम नहीं, बहुत बिजी है, टाइम नहीं। ये भी संस्कार हमारे पास फ़ोन से ही आया है, क्योंकि फ़ोन हमारे मन को इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड रखता है, हमें लगता है कि मेरा टाइम कहीं जा रहा है सारा। ये संस्कार कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम कम है, वो संस्कार हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ जल्दी करो टाइम कम है, जल्दी करो टाइम नहीं है, जल्दी करो टाइम नहीं है। कौन बोलता है टाइम नहीं है? कौन बोलता है टाइम नहीं है? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाथ उठाओ, किसकी भाषा में ये लाइन, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है? वैसे तो इतने सात्विक शहर में होनी नहीं चाहिए ये लाइन, होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में भी किसके लिए कहा जाता है कि इनके पास टाइम नहीं है? कब कही जाती है ये लाइन? कब कही जाती है ये लाइन? मालूम है ना कब कही जाती है? हम रोज़ कह देते हैं उसको, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं परिवार को, जब वो आत्मा का शरीर छोड़ने का टाइम आता है, कहते हैं अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम तो रोज़ ही बोलते रहते हैं, हम तो रोज़ ही बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास उतना ही टाइम है, लेकिन हमारी सोच हमें फील कराती है कि मेरे पास समय की कमी है, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी शब्द को आज इसी ग्राउंड में छोड़कर जाना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, यहाँ का भी और यहाँ का भी। उस बिजी शब्द की जगह ईजी शब्द को ले आऊँ, मैं बहुत ईजी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। बोलिए एक बार, बोल लो, भला मुश्किल लगता हो बोलना तो शुरू करते ना। एक सिर्फ शब्द है, ऐसे बोलो या वैसे बोलो, लेकिन वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। समय उतना ही है, काम भी उतना ही है, लेकिन सोच कैसी होगी ना, वैसी एनर्जी बन जाएगी। कहिए मैं इजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास खुद के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास परिवार के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास तो समाज के लिए भी बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब जब आप इतना बोलेंगे तो सामने वाला आके कहेगा क्यों आपका काम नहीं चल रहा, आपके पास इतना टाइम है। और ये उस कारण से हम बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने सोचा, समाज ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया कि जो बिजी है ना मतलब वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत काम कर रहे हैं इसलिए बिजी है। आप बहुत काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं।
और कई लोग हैं जिनका काम कारोबार पूरा हो गया, रिटायर हो गए, घर पे, बट फिर भी वो बिजी हैं। तो बिजी और इजी कितने काम पर निर्भर नहीं होता, बिजी और इजी सोचने का तरीका है। मेरे पास बहुत समय है, मैं इजी हूँ। खुद भी ना बोलें बिजी हूँ और किसी को बोलने भी ना दें। आप बिजी हैं, बोलो नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं इजी हूँ, लेकिन अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम कल मिलेंगे। शब्द शब्द एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। मैं इजी हूँ, कभी भी कमी का शब्द नहीं यूज करना है। ना समय को कम बोलना है, ना धन को कम बोलना है। कभी नहीं घर में बोलना हमारे पास कम है, हमारे पास कम है, अभी पैसा कम है। कम हो तो भी बोलना भरपूर है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आपने कभी मंदिर में देखा हो, गुरुद्वारे में देखा हो, कितने भी लोग आते हैं ना, प्रसाद नहीं खत्म होता कभी वहाँ पर। उनको पता भी नहीं होता कितने लोग आने वाले हैं आज, लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होता मंदिर में, गुरुद्वारे में, क्योंकि वहाँ के सब सेवाधारी एक ही संकल्प दोहराते हैं, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। और वो प्रसाद को हमेशा ढक के रखते, किसी को देखने नहीं देते प्रसाद, क्योंकि अगर जो देखता है ना वो आके बोलता है ओ इसमें तो अभी कम है, वो देखने नहीं देंगे। पहले ज़माने में घर में माताएं जब खाना बनाती थी ना, उसको भी ढक के रखा जाता था, आटे को भी ढक के रखा जाता था। वो कपड़े के नीचे से हाथ डाला जाता था, आटा निकाला जाता था, रोटी बनाई जाती थी। कोई आता था पूछता था और एक रोटी है, बोलती थी भरपूर है, तुम आराम से खाओ। लेकिन अगर वो कपड़े के नीचे देख ले तो वो बोलेगा ओहो ये तो कम है। कम शब्द कभी खाने में जाना नहीं चाहिए। कम शब्द खाने में जाता है, घर में कमी आ जाती है, क्योंकि कम शब्द यहाँ जाता है, अन्न में जाता है। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है बोलते जाओ। आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आप भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि भरपूरता पहले यहाँ चाहिए, यहाँ तो आ ही जाएगी। तो आसान है ना भाषा बदलना, आसान है भाषा बदलना, राइट। और ये फ्री में मिलती है, ये फ्री में मिलती है। तो फ्री में जो चीज़ मिल रही हो उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। सिर्फ भाषा बदलना है, आपकी भाषा बदलेगी, आपके परिवार की भाषा बदलेगी, आपके घर का वायुमंडल बदलेगा, और घर के वायुमंडल से बच्चों की शक्ति बढ़ेगी। एक और चीज़ ज़रूर दोहराना, मेडिटेशन करना बहुत आसान है। ये एक और भ्रांति, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होता। क्षमा करना बहुत मुश्किल है, बातें पकड़ के रखना बहुत आसान है। हमने मुश्किल काम कर लिया, अभी हमको आसान काम करने हैं। कौन सी चीज़ आसान है, बातें पकड़ के रखना या बात को ऐसे छोड़ना? कौन सी चीज़ आसान है? तो फिर हमने मुश्किल काम कर लिया। चलो 1 मिनट फ़ोन निकालो, कुछ संकल्प रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है ना। तो हमें कुछ संकल्प रिकॉर्ड कर लेने हैं आज, फिर कल से हम राजयोग सीखेंगे। ये संकल्प तो हम स्पेसिफिक संकल्पों को चेंज कर रहे हैं, लेकिन राजयोग क्या करता है, आत्मा की शक्ति को इतना बढ़ाता है कि सही संकल्प सोचना नॉर्मल स्वभाव बन जाता है। बड़ी से बड़ी बात आ जाए, सही सोचना नॉर्मल स्वभाव बन जाता है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हो। शक्तिशाली आत्मा अर्थात परिस्थिति का असर हम पर नहीं, हमारी सोच हमेशा सही। दूसरा संकल्प, मेरी हर सोच श्रेष्ठ है। मेरी हर सोच श्रेष्ठ है, मेरा हर बोल सही है। मेरी हर सोच श्रेष्ठ है, मेरा हर बोल सही है। मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देती हैं। मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देती हैं। सम्मान देना, दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है। सम्मान देना, दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है। हर एक बहुत अच्छा है।
हर एक बहुत अच्छा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मैं इजी हूं, मेरे पास बहुत टाइम है। मेरे पास भरपूर धन है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। मेरा परिवार सुरक्षित है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो एक सफ़ेद लाइट का एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ बनाएं। अगर आपको डर लगता है कि मुझे किसी की नज़र लग जाती है, किसी की वाइब्रेशन मेरे पास आती है, तो सुरक्षा कवच पहनो ना। सामने वाले की वाइब्रेशन एक सोच है, आप एक हायर एनर्जी सोच का सर्कल बनाओ, वो अंदर नहीं घुस सकता। आप अपने घर के चारों तरफ भी परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। आप बच्चों के चारों तरफ भी परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। उनको बाहर भेजो, किसी की वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने एक हायर एनर्जी वाइब्रेशन सर्कल बनाया है। देखेंगे एक मिनट, ये संकल्प हैं कुछ जो हमने लिखे हैं अभी, क्योंकि जिन संकल्पों को हम दोहराएंगे वो ही हम बनते जाएंगे और वो ही हमारे जीवन में होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। अब इसमें आप अपना कोई भी संकल्प ऐड कर दीजिएगा। जो भी जीवन में परिस्थिति है, परिस्थिति ज़रूरी नहीं है परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट परिस्थिति न भी हो, मेरी सोच परफेक्ट हो सकती